शॉर्ट नोटिस में बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, करती हूँ मैं फिर भी कुछ। ठीक है। क्या हुआ? अरे दी क्या बताऊँ, गेस्ट आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर और एक घर का स्नैक बनाना है। तो परेशानी क्या है? चाय पकौड़ा। चाय पकौड़ा? और नहीं तो क्या? अरे वो तो बहुत ओल्ड सा स्टाइल है दीदी, नहीं। अरे चाय पकौड़ा ओल्ड है? बारिश आ जाए तो चाय पकौड़ा खाते हैं हम, ठंडियाँ हो तो चाय पकौड़ा खाते हैं, कुछ खाने का मन ना करे तो हम चाय पकौड़ा खाते हैं। कह दो आप सही रहे हो। और देखिए ना, ठंड का मौसम भी है, शाम का समय भी है। तो बोलो कैसे? अच्छा। ये यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची लिया है, जिसको पत्थर की ओखली में डाल दिया, जिसे मैं पीस लूँगी। ये बेसन लिया है, बेसन में सारे मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर थोड़ा, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, पानी डाल के इसको ये बेसन यहाँ पे घुल गया है। अब ये जो हमने इसमें पेस्ट पीस के रखा था, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया। और उसमें थोड़ा नमक डाल, पानी गर्म हो जाए फिर आप इसमें सब्जियां छोड़ दीजिए। तरह बॉईल नहीं करेंगे, इसको हाफ बॉईल करेंगे सारी सब्जियों को। ये देखिए यहाँ पे गोभी और हमारे आलू सेमी बॉइल्ड हो गए। अब हम इनको एक कपड़े पे निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे जो बॉईल हुआ था, जो हाफ बॉईल किए थे सब्जियां, वो यहाँ पे एक कपड़े के ऊपर सुखा लिया था। तो ये इस तरीके से हो गया है। ये बेसन का घोल जिसमें हम पकौड़े तलेंगे, ये यहाँ पे तैयार है। और ये पालक के पत्ते यहाँ पे रख लिए हैं और मिर्ची भी यहाँ पे धो के ले लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आलू का पकौड़ा, ये पालक, ये मिर्ची, ये बैंगन,
एक प्लेट में डाल देंगे। देख मेरा टी तो रेडी हो गया और मेरे पकौड़े भी। टेस्ट करें। बिल्कुल। चाय पकौड़ा कभी पुराना नहीं होगा।